हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 9th के चैप्टर नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या आपके सामने कि फाइंड द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 500। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो कि क्या है क्यूब रूट ऑफ 500 का क्या फाइंड आउट करना है, रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म को जानते हैं, ठीक है, कि रेशनलाइजेशन फैक्टर ये होता क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे कि इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपके पास एक एग्जाम्पल क्या है, √3, ठीक है। अगर इस √3 का क्या पूछा जाए, रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, तो सिंपल सा काम क्या करना है आपको कि इस नंबर में, ठीक है, किस दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि ये जो इरेशनल नंबर है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यानी कि इरेशनल नंबर को जो है सो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करके, तब उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं ऑफ दिस नंबर। तो सिंपल सी बात है क्या कि सर इस √3 में अगर हम √3 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो आपको इधर रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, जो कि क्या एक रेशनल नंबर है। तब जाकर के इस √3 को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलेंगे, ठीक। या फिर देखिएगा √3 में हम लोग एक और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो किससे, तो 2√3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 से भी, तो भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 मिलेगा, जो कि क्या होगा, रेशनल नंबर एक होगा। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलेंगे ऑफ √3 का। इसी तरह से हम लोग 3√3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 4√3 से, या फिर 5√3 से। इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √3। बट आपसे अगर पूछा जाए क्या सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर, तब हम लोग सिंपलेस्ट में किसको बोलेंगे, तो इस √3 को बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर बात किया जाए कि इस फॉर्म PYQ के फॉर्म अगर आपको मिलेगा जैसे कि 5/√2, तो इस 5/√2 का जो है क्या फाइंड आउट करना है आपको, रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो यहाँ पर आपको बस एक बात को क्या ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो आपको कहाँ पर दिख रहा है, डिनोमिनेटर में जो आपको इरेशनल नंबर दिख रहा होता है, जो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो आपको इरेशनल नंबर जो दिख रहा होता है, इसको क्या बनाना है, रेशनल नंबर बनाना है। मीन्स क्या, यहाँ पर √2 दिख रहा है, इसमें मतलब √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे में आप √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी आपको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे क्या काम कर दिए, √2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, रेशनलाइज कर दिए, किसका, डिनोमिनेटर का। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाता है, 5√2 डिवाइड बाई 2। तो नीचे में यहाँ पर क्या था, √2, यहाँ पर क्या आ गया 2, ये आपका क्या था, इरेशनल नंबर। यहाँ पर क्या मिल गया, ये रेशनल नंबर। तो इरेशनल से रेशनल में जैसे कन्वर्ट करते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिएगा कि अगर 3 + √2 है और इसमें किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + √2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इधर आपको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इधर आपको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। तब जाकर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पर आपको A + B के फॉर्म दिख रहा है, जिसमें कि एक रेशनल नंबर, दूसरा क्या इरेशनल है। यहाँ पर इसके अपोजिट साइन के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये कि 3 - √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A + B × A - B करेंगे, तो A + B × A - B A² -B² हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। दैट इज आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रेशनल नंबर मिल चुका है। तब जाकर हम लोग क्या बोलेंगे, 3 + √2 का रेशनल नंबर 3 - √2 होगा। या फिर इसी का उल्टा क्या बोलेंगे कि 3 - √2 का रेशनल नंबर क्या होगा, 3 + √2 होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट नंबर बोलते हैं एक दूसरे का, ठीक है। चलिएगा अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, द सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 500। तो चलिएगा हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो आपको क्या दिख रहा है, रूट के अंदर क्या दिख रहा है, 500, उसमें वो क्या है आपका क्यूब रूट है, ठीक, स्क्वायर रूट नहीं है, कैसा है, क्यूब रूट है, ठीक। तो सबसे पहले इस 500 को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से 250 टाइम्स 2 से 125 और 5 से 25 और 5 से 5। तो फाइनली हम लोग क्यूब रूट ऑफ 500 को क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 500 को हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्यूब रूट ऑफ 500 को फैक्टराइज कर लिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्यूब रूट दिख रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोग 3 का पेयर लगाएंगे, ठीक। यहाँ से क्या होगा, 3 का पेयर लगा करके उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर 2 जो है सो 2 ही बार है, 3 बार है नहीं। तो आपके यहाँ पर आपके पास अब क्या मिलेगा, 5 × क्यूब रूट ऑफ 2। ये चीज हम किसको लिख रहे हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 500 को कहाँ पर लिख दिए, 5 × क्यूब रूट ऑफ 2।
बट इसी को तो हम लोग क्या लिखे 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 लिखे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा में आपको क्या दिख रहा है क्यूब रूट ऑफ 2, जो कि क्या है इरेशनल नंबर है, इसी को क्या करना है रेशनल में कन्वर्ट करना। आखिर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि क्यूब रूट ऑफ 2 जो है ये रेशनल में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपल सी बात देखिएगा कि अगर यहाँ पर आपको मिलता है सिंपल क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसमें हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मिल जाता है, ठीक है। चूंकि ऐसा कैसे मिलता है देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ पेयर निकला बाहर तो 2 मिल गया। देखिएगा आपके पास यहाँ पर क्या है क्यूब रूट ऑफ 4 है, तो क्यूब रूट ऑफ 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 2। अब इसमें जो है एक क्यूब रूट ऑफ 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक क्यूब रूट ऑफ 2 से, अब इस दोनों को आप मिला करके लिखिएगा तो क्या मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ से 3 चीज मिल गया, 3 नंबर मिल गया, यहाँ से अब ये बाहर हो जाएगा, दैट इज आंसर क्या आएगा 2। यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है 2 इंटू 2, एक्स्ट्रा में एक और 2 को आप ला रहे हैं तो 3 बार आपको 2 इंटू 2 किसमें क्यूब रूट में दिख रहा है। तो फाइनली आपको ये नंबर जो मिलेगा सो क्या मिल जाएगा, आपको ये जो नंबर मिलेगा सबको क्या मिलेगा रेशनल नंबर के फॉर्म मिल जाएगा। और आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं तो क्यूब रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी क्यूब रूट ऑफ 2 को हम लोग क्या बोलेंगे रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलेंगे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर डी। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे हैं कि रेशनलाइजेशन फैक्टर किसी भी नंबर का हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं और रेशनलाइजेशन फैक्टर आपका होता क्या है, ठीक है। तो ये 2 चीज हम लोग इस वीडियो में सीखे। तो चलिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।